यह कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही सीखने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव है, रामपुर। एक दिन मगध प्रदेश के राजा रामपुर में आखेट के लिए निकले। चलते चलते बहुत थक गए। न सेना साथ थी और न ही कोई सेवक। घोड़ा इतना थक चुका था कि वो राजा का भार और उठा नहीं सकता था। तो राजा घोड़े के साथ ही पानी और खाने की तलाश में चल दिए। राजा को रास्ते में एक लकड़हारा बैठा हुआ दिखा। राजा एक उम्मीद की किरण लिए उस लकड़हारे के पास पहुंचे। मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ आखेट के लिए आया था, परंतु अभी मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे खाने और थोड़े विश्राम की जरूरत है। आप मुझे सज्जन पुरुष जान पड़ते हैं। कृपया करके क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हे राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। इतना कहकर वह राजा को अपने घर के तरफ लेकर चल दिया। उसने राजा को चारपाई पर बिठाया और खुद खाना बनाने में लग गया। उसने राजा को बताया कि अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। वह पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता है, फिर उन्हें शाम को जलाकर कोयला बनाता है और सुबह बाजार में उसको ले जाकर बेच देता है, और उससे जो धन एकत्रित होता है उसे अपना गुजारा करता है। राजा ने उसके हाथ का बनाया खाना बड़े चाव से खाया और फिर वहीं आराम करने के लिए लेट गए। अंत में राजा ने वहां से जाते हुए उसे उपहार देने को सोचा। तुम्हारे पास ना ही कोई बड़ा घर है, ना ही धन संपदा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय अति विशाल है। मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक चंदन के वृक्ष का जंगल देता हूं, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। हे राजन, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर यह उपकार करके मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। राजा के दिए उस चंदन के जंगल में से धीरे धीरे करके वह लकड़हारा एक एक पेड़ काटता गया। देखते ही देखते पूरा जंगल साफ हो गया। केवल एक पेड़ ही शेष रहा, लेकिन उस लकड़हारे की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी थी। जब अपनी एक दासी से राजा को यह बात पता चली तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और कुछ दिन इसी बारे में सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने चंदन के वृक्षों का उपयोग करे और उसकी धन संपदा में कोई परिवर्तन न आए। अंत में राजा ने यह निर्णय लिया कि वह उस लकड़हारे को बुलाकर उसे इस बारे में पूछेंगे। मैंने तुम्हें चंदन के वृक्ष का एक पूरा जंगल दिया था। आज इसमें एक ही चंदन का वृक्ष बचा है। इतने चंदन के वृक्षों का उपयोग करने के पश्चात भी तुम्हारी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह जानकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। तुमने अपने चंदन के वृक्षों का क्या किया है? हे राजन, मैंने वही किया जो मैं पहले से करता आया हूं। मैंने पहले की तरह ही वृक्षों को काटा, उन्हें जलाकर उनसे कोयले बनाए और फिर एक पेड़ के कोयले एक आने में बाजार में बेचा आया। अरे मूर्ख, तुमने एक वृक्ष के कोयले एक आने में बेचे, लेकिन अगर तुम उस पेड़ की लकड़ी बेचते तो तुम्हें एक पेड़ की लकड़ी के बदले कम से कम 50 आने मिलते। यह सुनकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वह निराश होकर अपने घर की तरफ चल दिया। राजा को उस लकड़हारे का जवाब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। राजा को उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि मूर्ख व्यक्तियों के पास धन जाकर भी बढ़ नहीं सकता, और समझदार व्यक्ति अपने जीवन में धन ना होने के बावजूद भी वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही सीखने वाली कहानियां लाते रहेंगे।